कुचामन शहर से गुजरने वाले किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर राणासर के पास सोमवार रात्रि को अज्ञात लोगों ने अपने वाहनों से बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसके बाद विद्यात गांव के 2 युवक राजू और चुनीलाल की मौके पर मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल कृष्णाराव को जयपुर रेफर किया गया। दोनों के शवों को कुचामन पुलिस ने कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये राणासर के पास की है, जो मेगा हाईवे पर 3 गाड़ियों में कुछ बदमाश जो बाइक सवार 3 युवकों के साथ में यहाँ पर धक्का मुक्की की, उसके बाद उनको यहाँ पर गाड़ियों द्वारा कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। जानकारी के अनुसार बता दें, सोमवार रात मोलासर जुलूसों मेले से लौट रहे 3 युवकों की राणासर के समीप वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई। मकराना थाना क्षेत्र के विद्यात गांव निवासी राजू पुत्र बाबूलाल, चुनीलाल पुत्र नवरतनमल व कलकला की ढाणी मंगलाना निवासी एक अन्य युवक मोलासर से मेला देखकर लौट रहे थे। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि वारदात को इतनी हैवानियत के साथ अंजाम दिया गया कि मृतकों के अंग ही भंग हो गए। इस घटना को लेकर आपको बता दें, कुचामन शहर में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। सोमवार रात से ही घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी और मंगलवार सुबह से ही कुचामन के राजकीय चिकित्सालय अस्पताल मृतकों के परिजनों के साथ दूसरे लोग भी जुटना शुरू हो गए। मामले में मृतकों के परिजनों और अन्य लोगों ने मामले का खुलासा करने के साथ तीनों पीड़ित परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी, सीबीआई जांच की मांग का यहाँ पर मुद्दा उठाया। लोगों ने जमा होकर सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चिकित्सालय में पूर्व विधायक मान सिंह किनसरिया, यहाँ पर तिलोकराम गावड़िया, मनोहर सिंह रूपरा, गोविंद मेघवाल सहित मृतकों के परिजन और लोगों ने प्रदेश की गलत सरकार में कानून व्यवस्था को बदहाल बताते हुए सरकार को पूरी तरह से विफल बताया। दलित नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में दलितों पर हमले हो रहे हैं, उनके हत्या हो रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। इस दौरान कुचामन अस्पताल में पुलिस उपाधीक्षक आरपीएस विकास, कुचामन थानाधिकारी सुरेश कुमार चौधरी सहित कई थानों के थानाधिकारी और पुलिस जाब्ता भी यहां पर मौजूद रहा। अस्पताल से थाने तक पैदल मार्च निकाला गया। मामले को लेकर पुलिस को एफआईआर देने के लिए कुचामन अस्पताल से मृतकों के परिजनों के साथ मौजूद जन समुदाय रवाना हुआ, जो कि लॉरेंस सर्किल होते हुए कुचामन थाने पहुंचा। रास्ते में पुलिस प्रशासन और सरकार विरोधी नारे लगाकर लोगों ने अपना आक्रोश जताया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने अस्पताल रोड और पुराना बस स्टैंड पर बाजार बंद कराने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों की समझाइश से वे भी पुलिस थाने रवाना हो गए। एसपी संजय गुप्ता को यहां पर रिपोर्ट दी गई, साथ ही धरना शुरू किया गया। आंदोलनकारी जैसे ही कुचामन थाने पहुंचे, एहतियात पुलिस अधिकारियों ने थाने के मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर पुलिस का जाब्ता भारी तादाद में यहां पर तैनात किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता को पीड़ित पक्ष की ओर से रिपोर्ट दी गई। इसके बाद कुचामन पुलिस थाने के बाहर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण नूनावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से रिपोर्ट दिए जाने और उसके बाद कुचामन थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिए जाने की जानकारी मीडिया कर्मियों को दी गई है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही मामले में जांच शुरू कर दी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ मौके से अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर सोमवार दोपहर बाद कुचामन थाने के बाद शुरू हुआ धरना देर रात तक जारी रहा। इस दौरान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए लगभग 30 लोगों की समिति भी बनाई गई है, जो आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ साथ पुलिस और प्रशासन से वार्ता करने में भी आगे रहेगी। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से शवों का पोस्टमार्टम करने का प्रस्ताव लेकर मकराना पुलिस अधीक्षक भवन सिंह आंदोलनकारियों के पास पहुंचे, जिनको साफ इनकार कर दिया और कहा कि घटना को 20 घंटे का समय हो गया और अब तक पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक पुलिस कोई सकारात्मक परिणाम नहीं देगी, शवों का पोस्टमार्टम नहीं होगा। दूसरी ओर आंदोलन भी जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ।
बैठ जाओ ठीक है ओके करो। पोस्टमार्टम का अभी मतलब कोई परिवार का कोई विचार नहीं है। और जो 2 बच्चों की मतलब निर्मम हत्या हुई है, ये हत्या मतलब पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी कई बार हत्याएं हो चुकी हैं। लेकिन हमें मतलब झूठा आश्वासन दे करके और उस जुल्म को मतलब दबा दिया जाता है। इस बार हमने इस तरीके का फैसला लिया है सभी संघर्ष समिति के साथ में और समाजविद लोगों से बातचीत करके कि इस बार हम इस तरीके का मतलब आंदोलन खड़ा करेंगे और इस सरकार को ये चीज़ बताएंगे कि हम मेघवाल समाज का आज 90% वोट हम कांग्रेस को करते हैं, लेकिन कांग्रेस के राज में भी हम आज किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। और इस तरीके की एक घटना जो एक रोड पर चलाने वाली गाड़ी हमारे लोगों पर, हमारे भाइयों पर चलाई जा रही है, तो आज हमें बड़े दुखी हैं और पूरा दुखी मन से पूरा समाज की तरफ से हम निवेदन करते हैं सर्व समाज से कि इस बार नेक्स्ट टाइम इस तरीके का कोई मतलब मर्डर नहीं हो, कोई इस तरीके की किसी भी आदमी के साथ में कोई घटना नहीं हो। और हम पूरा हमारी एक ही मांग है कि इस बार हम राजस्थान की पुलिस से कोई किसी न्याय की हम उम्मीद नहीं करते, इस सरकार से किसी तरीके का कोई न्याय की उम्मीद नहीं करते। अगर हमें न्याय की उम्मीद है तो केंद्र सरकार से है और हम सीबीआई से जांच करवाना चाहते हैं। ये हमारी लास्ट मांग है और इसी के लिए हमारा संघर्ष जारी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र नहीं, मेरे तो बिलियाद और किंसरिया में कोई फर्क ही नहीं है। ये लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। उनके साथ जो अपराधियों ने एक दर्दनाक मौत दी है, बहुत ही दयनीय मौत है। और ऐसे अपराधियों पर इकबाल कायम पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। पुलिस का इकबाल इस क्षेत्र में कायम नहीं, कई घटनाएं हो चुकी है। अभी रसाल में कुछ दिन पहले बावरी समाज के संत को मारा गया, उसको भी आज, उनके अपराधियों को भी आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और ऐसी घटनाएं गाड़ियों से मारने की 3-4 घटनाएं हो चुकी है। हरनाओं में हुई, मकराना में हुई, ये हो गई है, एक उपनगढ़ में हो गई। ये परबत से आसपास में 3-4 घटनाएं गाड़ियों से कुचल के मारने की हो चुकी है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार के अपराधी बेखौफ है, आम आदमी डरा हुआ है। और आप देख लो कल की घटना में वो गाड़ियां चला रहे थे, मकान वाले कोई बाहर निकल के नहीं आए, वो सब डर रहे हैं अपराधियों से। पुलिस अपराधियों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। पुलिस का इकबाल होना चाहिए, डर होना चाहिए अपराधियों में कि अपराधी ऐसी घटना करने के लिए सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। आज जैसे योगी जी ने कर रखा है यूपी में कि अपराधी डरते हैं ऐसा अपराध करने से, ऐसा इकबाल पुलिस का राजस्थान में भी होना चाहिए। ऐसी राजनीति, ऐसे नेता, ऐसी सरकार, योगी जी जैसे सरकार राजस्थान में भी होनी चाहिए, तभी जाके इन अपराधियों का खात्मा होगा। और फिर गहलोत साहब खुद गृह मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वही गृह मंत्री हैं, और उनके मुख्यमंत्री रहते वैसे कार्य हो रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। जो पूरे प्रदेश में कानून अपराध एक चरम सीमा पे, अपराधी चरम सीमा पे अपराध कर रहे हैं, एक सीमा भी होती है, वो पूरे देश में 1 नंबर पे राजस्थान अपराध की श्रेणी में आया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस सरकार, ये गहलोत सरकार तो कर नहीं पा रही है। गहलोत को तो इस्तीफा देना चाहिए कि गृह मंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर पा रहे। हम तो ये परिवार के लोगों से न्याय चाहते हैं। परिवार के जो कहेंगे उसके अनुसार हम काम करके उनको न्याय दिलाने काम करेंगे। आज अभी धरना होगा, उसके बाद में लगातार जब तक न्याय नहीं मिले तब धरना होगा और पूरे लाखों की संख्या में लोग बाग इकट्ठा होंगे। अभी तक वो जानकारी नहीं है लोगों को, जानकारी की मिलते ऐसे दर्दनाक घटना, ऐसी आतंक, ऐसी गंभीर घटना हुई है, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी, सब इकट्ठे होंगे यहाँ पे। तो हमारी तो मांग है परिवार की, से अभी चर्चा हो रही है, परिवार जो कहेंगे उनकी मांग के अनुसार हम चर्चा करेंगे कानून यहाँ के प्रशासन।